नमस्कार आप सभी को। मैं प्रीति घर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक जानी मानी हस्ती मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, और जो कि हमारे कौंडली विधानसभा से एमएलए हैं, और इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आप यहां पर आए हैं और अपना कीमती समय निकाला। आज हम घर फाउंडेशन की तरफ से एक छोटी सी पहल करने जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, जिसमें हमने भाई को बुलाया है। भाई आएंगे और हमारा उद्घाटन करेंगे इसका। पहले भाई संजय चौधरी जी, हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर जो ये पहल की है उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। देखिए क्या होता है कि हमारे बच्चे सभी के स्कूल जाते हैं, वो भी रेगुलर, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन में कमी रह जाती है, क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। उस क्वालिटी एजुकेशन को सामने लाने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की है घर फाउंडेशन ने, कि हम यहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रखेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे होंगी, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सर आयुष तिवारी सर, वो प्रॉपर आपको गाइडेंस देंगे आपके बच्चों को, और प्रॉपर उनको जो उनकी जो कमियाँ हैं वो उनको पूरी तरीके से फुलफ़िल करेंगे। और जो भी हमारी तरफ से जितना भी हमारा होगा हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इसी चीज़ की कमी रहती है कि बच्चे 40% 50% तक ही स्कोर कर पाते हैं। वो सिर्फ इस कारण कि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे 90+ जाएँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो क्वालिटी एजुकेशन की जो कमी रह जाती है उसको हम फुलफ़िल करें। उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए मुझे। आज जितने भी पेरेंट्स आए हैं मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और सभी से कहूँगी कि अपने बच्चों का घर फाउंडेशन में आज रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं भाई से थोड़ा सा कहूँगी कि भाई थोड़े से 2 शब्द कहें हमारे बारे में। धन्यवाद। और मैं आज घर फाउंडेशन की पूरी टीम को, हमारी बहनों ने मिलके, जो प्रीति जी ने और उनकी पूरी टीम ने मिलके जो बीड़ा उठाया है, कि मैं भी इनका पम्पलेट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है 6 to 10th और 11 to 12th। ये 6 to 10th और 11 12th के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। और जब भी मेरे से मिले आके, इन्होंने मुझे बताया कि हम एक कोचिंग सेंटर शुरू कर रहे हैं और आपको उसमें आना है, तो मुझे लगा कि कोचिंग शुरू कर रहे होंगे, उसमें मुझे जाना होगा। फिर मैंने पूछा आप क्या फ़ीस क्या लोगे, तो इन्होंने कहा हम कोई फ़ीस नहीं लेंगे। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि बिना फीस के लोग पढ़ाने का शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कई सारे सवाल इनसे पूछे, इन्होंने उनका जवाब दिया। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि ये सभी बहनें मिलकर इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाएंगी। होता क्या है कि सरकारी स्कूल जो दिल्ली के हैं, उन स्कूलों के अंदर एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उनके अंदर एजुकेशन अच्छी होने से ये नहीं है कि वो बहुत, जो आपका बच्चा घर पे सीखता है, ट्यूशन में सीखता है। आज का ट्यूशन एक कल्चर बन चुका है। हर बच्चा बिना ट्यूशन के कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। और मुझे लगता है कि वो मोटिवेशन, वो सीख ये लोग, इनकी पूरी टीम देगी, उनको सब्जेक्ट पढ़ाएगी। और एक गरीब परिवार के लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि एक बच्चे की एक सब्जेक्ट की फ़ीस आज की डेट में 1 घंटे की 2-2 हज़ार रुपये के आसपास है। 1200 1500 रुपये की। जब मैं पढ़ता तभी 500 सब्जेक्ट हुआ करता था।
2008 में, आज तो और ज़्यादा होगी। तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, तो मैं आप पूरी टीम को आपकी बधाई देता हूँ कि आपने उन बच्चों के बारे में सोचा कि जो जिनके माँ बाप उन्हें ट्यूशन उनका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी केवल इस वजह से कि ट्यूशन नहीं जा पा रहे, वो इस वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप लोगों की इस पहल के बाद चाहे यहाँ 10 बच्चों का बैच पढ़े, चाहे यहाँ 20 बच्चों का बैच पढ़े, तो निश्चित रूप से ये आप लोगों ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। मुझे याद आ गई कि 2008 में मैंने 12th क्लास पास की थी और 2009 में जब मेरा हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन हुआ तो मैंने 12 लोगों का एक बैच को फ्री पढ़ाया था। और उस बैच को जब पढ़ाया तो किसी के, मैं केवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था क्योंकि मैथ वैथ हमें आती नहीं थी ज़्यादा, तो उनके बैच को जब हमने पढ़ाया तो क्योंकि वो भी एक टेंशन वाली बात है, हमेशा बंदा सोचता है कि जो साइंस पढ़ता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो कॉमर्स पढ़ता है थोड़ा उससे कम पढ़ा लिखा है, और जो आर्ट्स पढ़ता है वो पढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब यूपीएससी का रिजल्ट निकल के आता है तो उसमें आर्ट साइड के बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के होते हैं और बहुत अलग अलग आयाम को उन्होंने तय किया होता है। तो मैं आप लोगों की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया है, और मैं सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पर जरूर भेजें। ये अगर 10 का बैच पढ़ा पाएंगे, 15 का बैच पढ़ा पाएंगे, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर देंगे, और ऐसे लोगों की वजह से ही आज भी समाज आगे बढ़ रहा है, ऐसे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हो कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना शानदार काम किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। अभी आपके बगल में जो न्यू कोंडली का स्कूल है, आपको जान के खुशी होगी कि 12 बच्चों ने यहाँ से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 12 बच्चों ने, लगभग 9 के आसपास बच्चों ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, और जेई की तो गिनती नहीं है, जेई मेंस की। तो आप सोचो कि सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हम सोचते थे हम आईटीआई में एडमिशन ले लेंगे, कहीं प्लम्बिंग का कोर्स कर लेंगे, कहीं गाड़ी ठीक करने का कोर्स कर लेंगे। हमने सोचा नहीं था आईआईटी क्या होता है, हमें पता नहीं था। आज जब मैं स्कूल में जाता हूँ मुझे बताते हैं कि भाई इस बच्चे ने आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक किया है, इन्होंने नीट का एग्ज़ाम के लिए क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे का। वरना मैं कितना अच्छा पढ़ने वाला हूँ, मेरे माँ बाप कितना मुझ पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैं कम पढ़ने में कमज़ोर हूँ, ऐसा माना जाता है। लेकिन और वो बगल वाले का लौंडा जाए, वो बेचारा लड़का हो या लड़की हो, वो एक छोटा सा कोई प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर पढ़ रहे, तो लेकिन वो प्राइवेट में पढ़ता है क्योंकि उसकी मम्मी पीटीएम मीटिंग में जाती है। एक ये जो मेंटेलिटी सोच है, इस सोच को खत्म करने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। आज आप देखते हो कि आपके बगल में स्कूल है, पूरी भीड़, जब 30-31 तारीख को पीटीएम होता है, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ पकड़ के आ रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं स्कूल के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उस बच्चे का, जो उसे लगता है कि आज नीट के एग्जाम क्लियर करने वाले हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वो कॉन्फिडेंस देने का काम दिल्ली की सरकार ने आप लोगों को किया है। और ये टीम जो हमारी यहाँ पे काम कर रही है, घर फाउंडेशन की, नाम बहुत सुंदर है आपका, घर फाउंडेशन, और घर की तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आपके यहाँ ट्यूशन सेंटर निकल के जब 12th का एग्जाम आएगा, जब बोर्ड का एग्जाम, तो जब रिजल्ट उसका निकलेगा तो निश्चित रूप से उस टॉप में यहाँ के बच्चे उसमें जरूर शामिल होंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने इस शुभ मौके पर मुझे बुलाया है, इस बहुत अच्छे काम पे मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए आपकी पूरी टीम का, सभी बहनों को धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बिल्कुल सच बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद हमारे बच्चों को कम पढ़ा लिखा माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो कितना स्कोर कर पाते हैं। सिर्फ उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये पहल करी है कि क्यों ना हम अपने ही बच्चों के लिए काम करें, उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा काम करें जिनको वाकई में कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से पीछे रह जाते हैं कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे स्कोरिंग में कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। 40%, 50%, 60% तक ही स्कोर कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की है कि हम अपने बच्चों के साथ पूरी मेहनत करेंगे। हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत करेगी कि हमारे बच्चे 90+ स्कोर करेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्स को ट्रैक करेंगे। ठीक है, आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दे दीजिए।
आप उनसे जाएं और उनसे कहें कि क्यों नहीं पढ़ रहा है मेरा बच्चा, क्या कमी है, तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाएं। तो टीचर्स अपनी मेहनत करेंगे, अगर नहीं भी कोई टीचर्स करती है तो वो करेगी बच्चे पे मेहनत। तो लेकिन पेरेंट्स के लिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे, ठीक है, कि हमारा बच्चा डेली स्कूल जाए, बच्चे की कोई कमी है तो हम उसको पूरा करें। तो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट से ही बच्चा एक आगे बढ़ता है। कोई कोई बच्चे होते हैं वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, कुछ लोगों में लगन होती है, लेकिन आजकल के बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है पढ़ाई के लिए। मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि हमारे टाइम में पहले जो बच्चे पढ़ते थे तो वो खुद की मेहनत होती थी, यार हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ बनना है। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ बच्चे फ़ोन में, सभी पेरेंट्स की मेरे पास शिकायत आती है कि बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चे टीवी में लगे रहते हैं। उनके पीछे पढ़ो, बेटा खाना खा ले, बेटा पढ़ाई कर ले, तो वो पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज तो वो पढ़ाई नहीं करते। आजकल के पेरेंट्स को पीछे लगना पड़ता है, तो उनके पीछे लगो, बैठाओ उन्हें, बेटा बैठ, और हमें भी बैठना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स तो क्या होता है, बैठते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि वर्किंग है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा आ रहा है स्कूल नहीं आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी शाम को हम आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, जो भी काम टीचर देती है, बेटा कॉपी दिखा क्या काम कराया है। बेशक हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, स्कूल में क्या कराया है क्या नहीं कराया उनको समझ में नहीं आता, बट उनको बेटा कॉपी निकाल दिखा मुझे, मतलब बच्चों को ये फील नहीं कराना है कि आपको नहीं आता, अब इसको बैठ के पढ़, जो भी तेरी मैम ने सिखाया है या सर ने जो भी कराया है तो इसको निकाल और इसको पढ़। तो पेरेंट्स अगर लेके बैठेंगे तो बच्चों को भी लगता है कि यार मतलब लेके बैठे हैं। तो सभी मतलब अपने बच्चों को लेके बैठे तब ये बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। अब ये जो फ्री क्लासेस का हमने घर फाउंडेशन की तरफ से लगाया है, जो पेरेंट्स थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, नहीं समझ में आता कि बच्चों को कहाँ भेजना है, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, क्या कमी है, तो बच्चों को यहाँ भेजो। यहाँ फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो भी होमवर्क स्कूल से मिलता है वो यहाँ कराया जाएगा, देखा जाएगा बच्चे में क्या कमी है, जो भी कमी यहाँ पर होएगी उस कमी को यहाँ से पूरा किया जाएगा आपके बच्चों की। तो बच्चों को भेजो, यहाँ बच्चा पढ़ेगा, जो भी स्कूल की कमियाँ रहती हैं वो यहाँ कंप्लीट की जाएगी और इस तरह से आपका बच्चा जो है आगे बढ़ेगा। थैंक यू। ललिता मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, कि वाकई में जो हमारे बच्चों में कमियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अगर बच्चा फ़ोन मांग रहा होता है हम उसको फट से फ़ोन दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें उस बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ भी लगना पड़ेगा और हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे। आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि जितने पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, आपके अपने बच्चे तो यहाँ पर आएंगे ही क्लासेस में, बाकी अदर जितने आपके आसपास लोग हैं जिनको वाकई में नीड है एजुकेशन की, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसका बच्चा कुछ ना करे जीवन में। क्या कोई है ऐसा कि जो ये चाहता हो कि हमारा बच्चा कुछ नहीं करे जीवन में? हर किसी व्यक्ति का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा जीवन में बहुत कुछ अच्छा करे, अच्छे लेवल पे जाए, हमारा नाम रोशन करे। और नाम रोशन बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। बिना एजुकेशन के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, आपकी अपनी पहचान नहीं है बिना एजुकेशन के। आप भी अगर 4 लोगों में खड़े होंगे और बच्चा वहां पर आपका किसी अच्छे लेवल पे होगा तो आप लोग भी खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरे बेटे ने IIT का एग्जाम क्रैक किया है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी में हम आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन आज ही कराइए, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, आपके जितने आसपास लोग हैं जिनके बच्चे 6 से लेकर 12th क्लास के अंडर जितने भी बच्चे हैं, हम सभी बच्चों के लिए हमने ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, किसी का कोई चार्जेस नहीं होगा रजिस्ट्रेशन से लेकर और क्लासेस तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा पूरा दिन मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 7 PM तक हमारे बैचेस चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम 10 बच्चे पढ़ाने वाले हैं या 15 बच्चे पढ़ाने वाले हैं, हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को फैलाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसीलिए कि हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम करेंगे। हम अच्छे से अच्छे बच्चों को नाम रोशन करने के लिए हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा काम करने वाली है हमारी पूरी टीम। ठीक है सर, ओके।
ये कौन सा फॉर्म भरना है जो लोगों को भरना पड़ेगा? सर बिल्कुल एक सेकंड सर वेट। हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ऑफलाइन। फॉर्म किधर रखा है? हाँ लेके आओ फॉर्म। मैं बिल्कुल दिखाऊंगी सर आपको एक फॉर्म, आप जस्ट मिनट वेट कीजिए तब तक। ये कैसे विचार है कि ये फ्री में भी करना चाहिए सर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा क्यों रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते कॉन्वेंट स्कूल की। जब वो कॉन्वेंट स्कूल की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ट्यूशन फीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो यही कारण होता है कि वो बच्चे, उन बच्चों की ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं हो पाती, तो उनको कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन मिलने में कमी रह जाती है। क्योंकि हमारा सबका ये मानना है कि जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है वो बच्चा अच्छी एजुकेशन ले रहा है, या कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है वो बच्चा बेस्ट एजुकेशन ले रहा है, या बहुत अच्छा स्कोरिंग कर देता है बच्चा ट्यूशन जाकर। अब जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस, उनके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि उनके लिए ये पहल की जाए कि हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे और उनके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे सिर्फ अपना फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, हम उन पर काम करेंगे। और जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये और भी आपकी ब्रांच खुलेंगे या सिर्फ यहीं तक? सर अभी बिल्कुल हमारी एक ब्रांचेस है और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। आप सब लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल ज़रूर होंगी। और ये हमारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफिस आकर ही आपको फिल करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपका एक आधार कार्ड लगेगा बच्चे का, और बाकी जो जनरल सी डिटेल्स होती है बच्चे की बेसिक, वो आपकी फिल होंगी इसमें। और इसका कोई चार्जेस नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन से लेकर और क्लासेस तक हमारा कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। किस नाम से आपने खोला ये एजुकेशन का, ये घर फाउंडेशन के नाम से? बिल्कुल सर, घर नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सिर्फ घर फाउंडेशन के नाम से ही है। जिस तरीके से घर में सभी लोग परिवार में एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, उसी तरीके से हम बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाएंगे और आपका और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, हमारी पूरी टीम का सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। धन्यवाद, आप काफ़ी अच्छे एजुकेशन दे रहे बच्चों को और चाहते हैं कि हर बच्चा विकास करे और उन्नति की तरफ पहुंचे और हर बच्चा कोई पुलिस इंस्पेक्टर बने, कोई IPS बने, कोई डॉक्टर बने। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा घर फाउंडेशन से जुड़ कर आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू सर। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आयुष सर से बोलूँगी, आयुष सर कुछ बोलेंगे एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित है सबको नमस्कार, और अपने टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी तैयारी इन्होंने किया। लगभग सारी बातें तो मैडम ने बता ही दी, मैं उसमें कुछ जो ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो फ़िलहाल अभी जो हम जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, 6वीं क्लास से 12वीं तक की सारी जो स्ट्रीम है, 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो आर्ट्स की, कॉमर्स की और साइंस की, तीनों की, और ये सारे माध्यम में पढ़ाई हो रही है और बिल्कुल निःशुल्क है। ये रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क है, पढ़ाई भी निःशुल्क है। देखिए निःशुल्क करने का वजह ये है कि अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हालात नहीं हैं उनके घर के, जो भेज नहीं सकते हैं स्कूल में, ठीक है। तो भाई उनका भी पूरा अधिकार है कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका भी मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है कि उनको भी क्या मिलना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बस उसी की तरफ जो है हमारी पूरी टीम ने कदम बढ़ाया है, ठीक है, और इसी में हम लोग को आगे बढ़ना है। और आगे जैसे जैसे होगा चीज़ें, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग सुधार भी करेंगे। जैसे नाम ही हमारा घर फाउंडेशन, तो बिल्कुल घर की तरह ही चलेगा सब कुछ, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स रहेंगे और बच्चे रहेंगे, दोनों से बिल्कुल वो कनेक्शन बना करके रखना है। और ओवरऑल जो बच्चे बेसिकली हमारे बच्चे हैं, हमारे और आपके सबके, तो हम लोग मिल करके जो है उसके फाउंडेशन को बिल्ड करना है। देखिए बच्चे तो मान लीजिए 1 घंटा के लिए आप हमारे पास भेज रहे हैं, बाकी 23 घंटे आपके पास बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये डिपेंड नहीं हो जाना है कि बच्चे को करना है, हमारा जो 1 घंटे में जो काम है बिल्कुल वो करेंगे, बाकी पेरेंट्स का जो काम है बिल्कुल आप लोग करेंगे। इस तरह मिलजुल कर काम को आगे बढ़ाएंगे और बच्चे की एक ना सिर्फ अच्छी शिक्षा बल्कि ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी भी डेवलप करने का पूरा काम करेंगे हम लोग, ठीक है।
नाम कुसुम है और यहाँ पे सभी बैठे सबको मेरा नमस्कार। और मैं यही कहूँगी कि जैसा कि सर पूछ रहे थे कि और भी कई ब्रांचेस खुलेंगे, अगर सभी पेरेंट्स का सपोर्ट रहा ना तो आगे हम इसी 6 महीने बाद भी खोल सकते हैं, बट आप ही लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। आप सभी पेरेंट्स में से कोई कुछ बोलना चाहेगा, क्योंकि आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए इन एजुकेशन और इन घर फाउंडेशन। आप लोगों में से कोई सजेस्ट प्लीज़ लीजिए सर। यहाँ पर जितने भी उपस्थित अभी जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके मन में कोई डाउट है कि कैसे होगा, कैसे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे, तो उससे रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन है उनके मन में तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हमारा डिटेल दिया गया है, फिर भी अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग में से कोई है जो पूछ सकता है। ठीक है, बच्चे तो आते ही और शिक्षा हमें उनको भी देंगे। बिल्कुल। बच्चों से संबंधित कोई समस्या है कि हमारा बच्चा ऐसा है और उसको ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा है कि जो है ये अच्छा काम हुआ है और जो प्रीति ने बच्चों की शिक्षा के बारे में जो रखा है, बच्चे तरक्की करें और जो है यही हमारी उम्मीद है। और मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो है इसको आगे तरक्की करने पर बच्चे जो है उठ जाएंगे तो पेरेंट्स का भी नाम उठ जाएगा। और कोई पेरेंट? मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ और मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि एक यहाँ पे जो फ्री कोचिंग या ट्यूशन स्टार्ट किया है, तो ये होना चाहिए। क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में देखती हूँ कि पेरेंट्स के फ़ीस भरने के लिए कितना परेशान रहते हैं। फ़ीस भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। बच्चे भी चाहते हैं कि मैं कोचिंग करूँ, लेकिन बच्चे भी क्या करें, जब पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से कोचिंग करेंगे। लेकिन ये घर फाउंडेशन में ऐसा फ्री कोचिंग का किया है इन लोगों ने, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी अपने बच्चों को यहाँ ट्यूशन भेजिए ताकि वो आगे जाके अच्छा कोई भी है क्लियर कर सके, अच्छा नीट टेस्ट जो भी है बच्चे करना चाहते हैं। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी आपने किया अच्छा किया। बस सर ही पूछेंगे क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन कराना आया, कौन सी क्लास में है? अच्छा, पहले ये बताइए आपको घर फाउंडेशन कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैम ने मेरे को बताया, मतलब मैम ने जैसे बताया कि क्या बोलते, मतलब यहाँ पे फ्री कोचिंग है और मतलब बच्चे जो पढ़ नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर आके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ कर, और मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम ही। अच्छा, एक पूछना चाहता हूँ, फ्री की चीज़ अच्छी लगती है या पैसे की चीज़ अच्छी लगती है? क्या ऑफकोर्स सर फ्री की चीज़ ही अच्छी लगती है सबको। एजुकेशन अच्छी मिल रही है वो चाहिए या फिर पैसे और एजुकेशन दोनों में कैसा क्या? फ्री में एजुकेशन मिल रही है वो बेस्ट है, क्योंकि घर वाले भी ज़्यादा वो नहीं कहेंगे कि यार पैसे नहीं है ये नहीं कर सकते, तो मतलब बेस्ट है, फ्री में मिल रही है। कर सकता है। हाँ, इसका पैसा वो भी और नहीं है वो भी। तो आपको भी यहाँ पर कैसा लगता है? आपको यहाँ बताई गई बहुत चीज़ें, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर कंडीशन वाले कैसे बताते हैं? बताते हैं क्या बताते हैं? अच्छा ही बता रहे हैं, जितना सुना है मैंने उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ अच्छा बताया और मुझे अच्छा भी लगा सुन के। तो आपने फॉर्म भरा नहीं भरा पहले बताइए? मैंने भी फॉर्म नहीं भरा, फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं अब सुन के मुझे लग रहा है कि हाँ भरना चाहिए। अब जल्द से फॉर्म भरें और ज्वाइन करें, ठीक है? थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। सभी को नमस्कार, मैं यूके पहाड़ी ब्लॉक से हूं और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, अच्छा लगा मुझे। आज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिली है। सबसे पहले देखिए, जो आजकल मिट्टी भी होती है ना, वो भी फ्री नहीं मिलती है, यहाँ आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को यहाँ ज्वाइन कराएं और अच्छी चीज़ ज्ञान दें, क्योंकि आज कल का जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो आजकल मोबाइलों में व्यस्त है, मोबाइलों से बाहर निकाल कर अच्छी एजुकेशन आप यहाँ दोगे। एक तो एक्टिविटी यहाँ मिलेगी और प्लस साथ में आपको कुछ पढ़ने को एजुकेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी परिवार वाले सब आए तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें इसको, क्योंकि घर फाउंडेशन एक अच्छा ऑफर लेकर आपको, क्योंकि आप बाहर जाओगे पैसे देते रह जाओगे, पैसे भरते रह जाओगे, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ज्ञान मिल रहा है तो भर के ले लीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए अपना थोड़ा थैंक यू यहीं पर बोलता हूँ आप सबको, और जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। अभी और कोई बोलना चाहता है? कुछ अपने दोस्त सब रखना चाहता है तो रख लीजिए, हाँ फिर सब चले जाएंगे। आप प्लीज आप कुछ थोड़ा सा एंड कर दीजिए।
जो भी हमारी घर फाउंडेशन से रिलेटेड मैंने बताया आपको क्लासेस के बारे में, मैं सारी चीज़ें रख चुकी हूँ। बाकी अगर किसी पेरेंट्स का कोई डाउट है क्लासेस को लेके या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पे मैंने पैम्पलेट पर नंबर भी मेंशन किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को, मैं ये चाहती हूँ मैसेज हर घर तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। बच्चा जितना, जहाँ से जितने बच्चे आ सके हमारे पास आए, और हमने सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, किसी के लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रजिस्ट्रेशन कराइए हमारे यहाँ बच्चों के, क्योंकि हमारे यहाँ बैचेस पूरा दिन चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बैच को पढ़ाएंगे या 2 बैच को पढ़ाएंगे, हम अनलिमिटेड बैचेस को पढ़ाने वाले हैं और हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम करने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ और ये मैं प्रॉमिस भी करती हूँ कि घर फाउंडेशन में सिर्फ हम क्वालिटी एजुकेशन पे काम करेंगे, हम वो क्वालिटी निकाल के देंगे जो आज तक आपके बच्चों को नहीं मिल पाई है। थैंक यू। हाँ, बोल दिया मैंने ये चीज़।